वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे। आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको मालूम है, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि टुडे स्टोरी में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम है और अहमियत के हामिल इसलिए भी है क्योंकि बात लाहौरियों की है। बात लाहौरियों की हो, कराची वालों की हो, इस्लामाबाद वालों की हो, किसी की भी हो, बात इंसानियत की है। जब आप बात करते हैं तो आपके बात करने के अंदाज से पता चलता है कि आपके बात करने का अंदाज क्या है। एक ही जुमले में हम किसी को अच्छा या किसी को बुरा जो है वो बना सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एक प्रोग्राम के थ्रू एक बयान सामने आना कि जिसमें उन्होंने लाहौरियों के बारे में ऐसी बात की कि लाहौरियों का दिल दुखा, उन्हें तकलीफ हुई। जहां आप रहती हैं, जहां से आप इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, वहीं के लोगों को अगर आप जो है वो इस तरह से ट्रीट करें तो फिर वही होगा जो मेरा ख्याल है आपके साथ हुआ कि आप इलेक्शन भी जो है वो नहीं जीत सकी और मामला जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुंच गए। अभी एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने लाहौरियों के बारे में क्या बात की है, पहले चल के ये क्लिप देखते हैं। उसके बाद हम तर्जुमान वजीर आला पंजाब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे, उनसे जो है वो बात करेंगे कि ये जनाब अब ये क्या है और इस पर जो है वो कोई एक्शन भी लिया गया या नहीं लिया गया। डॉक्टर साहिबा की बात सुनाइए जी, क्या कह रही हैं? दफा लगता है लाहौरी खास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए, पाकिस्तान वालों की, उनकी शायद जी। लाहौरिये तो अल्लाह ताला की कोई अलग ही मखलूक हैं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने जो है वो लाहौरियों को जाहिल करार दे दिया। अब ये डॉक्टर साहिबा ने सोच समझकर ये बात की या वैसे ही ये बात कर दी? और अगर लाहौरियों को जाहिल करार दे दिया, इट्स मीन के कोई चीज़ें जो है वो हैंडल नहीं हो रही हैं, मामला कुछ और है। असल में बात है क्या, ये हमें तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो है हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा के करीब हैं। डॉक्टर साहिबा और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो है वो एक साथ ही होती हैं। अक्सर उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बताइएगा कि ये डॉक्टर साहिबा ने जो बात की है कुछ समझ में नहीं आई, लोगों ने बड़ा इस पर जो है हमें गुस्से का इजहार किया है और लाहौरियों को अजीब मखलूक करार दे दिया। आप भी लाहौर में रहती हैं, मैं भी लाहौर में रहती हूँ, डॉक्टर साहिबा भी लाहौर में रहती हैं, तो ये क्या हुआ अचानक? डॉक्टर साहिबा, एक तो मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है, इको बहुत है, तो ये अपने जो टेक्निकल वाले हैं इनको कोई जरा ठीक करें जी। जरा वॉइस को जो है वो क्लियर कीजिए ताकि मैडम को आवाज जो है वो ठीक जाए। जी, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अब जरा अब चेक कीजिएगा जी। तो डॉक्टर साहिबा, नहीं, मेरी बहुत आवाज सुनाई दे रही, इस तरह बात नहीं हो सकती। आप जरा दोबारा से इसको चेक कीजिएगा वॉइस को कि ये क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है। और उनको करते हैं, आप सोलो पे आ रही हैं जी, हम आपको मुसर्रत साहिबा दोबारा से कॉल कर रहे हैं, आप जो है वो दोबारा हमें जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। कुछ जो है वो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो अक्सर लाइव शो में जो है वो आ जाया करता है, इसमें डजंट मैटर। तो इसे हम दोबारा से जो है वो मुसर्रत साहिबा को जो है वो ऑन कॉल लेते हैं और डॉक्टर साहिबा के हवाले से जो है वो हमने इस पर बात करनी है। डॉक्टर साहिबा का ये बयान सामने आना डॉक्टर यास्मीन राशिद का बड़ा ही क्रिटिकल इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है लाहौरियों में, लाहौर की जो है वो लोग बड़े ही गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि लाहौरी अजीब मखलूक है। क्या कहने का मकसद क्या था, या जो है कह दिया कि ये लोग जाहिल हैं और बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इतनी सख्ती करें ना कि आपकी बात मानी जाए, आप उनको जो है वो इस तरह के एसओपीज दें ना कि जिसपे वो अमल दरामद करें, और आप उन्हें समझाने में अगर नाकाम है तो इसमें लाहौरियों का क्या कसूर है? अगर किसी बंदे को जो है वो सख्ती की बात समझ में आती है तो उसको सख्ती से डील करें, अगर किसी बंदे को प्यार की बात समझ में आती है तो उसको प्यार से डील करें। आपका एक टेम्परामेंट होना चाहिए, आपका एक लेवल ऑफ जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए अवाम के लिए कि हमने अवाम को डील कैसे करना है और हमने कैसे चलना है, तभी जाकर जो है वो डॉक्टर साहब आप प्रॉपर तरीके से जो है वो इस मामले को जो है वो हैंडल कर पाएंगी। उसके बाद मुझे सुनने में ये भी आया था कि किसी और चैनल के किसी और प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने जो है वो माजरत भी कर ली कि शायद उनको समझ नहीं आई। अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो ऐसी जुबान जो है वो बोल देते हैं या ऐसे मामला जो है वो हो जाते हैं कि जिसमें जो है वो बड़ा बाद में एम्बेरस होना पड़ता है, फिर बाद में जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है और बात ख़त्म हो जाती है। तो पहले ही ऐसी लैंग्वेज जो है वो ना इस्तेमाल की जाए। लेकिन बहरहाल इस पर जो है वो उज़मा साहिबा, जो उज़मा बुखारी साहिबा है अपोजिशन लीडर, उनका भी जो है वो बयान सामने आया था कि डॉक्टर साहिबा रहना तो आपने लाहौर में ही है, तो अगर आप लाहौरियों के बारे में ही ऐसी बात करेंगी तो फिर ये मामला जो है वो कहीं और चले जाते हैं। और
जाहिर बात है मेरा भी यही मशवरा और भी मेरे तमाम एंकर जो इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं उनका भी ये मशवरा है। असल में सारे हैरान है कि क्या कहती है, और खुद मेरा ख्याल है वो एंकर भी जिनके प्रोग्राम में ये बात की है वो भी एक उस टाइम जो है वो सख्ते की हालत में आ गए थे कि ये क्या कह रही हैं, ये क्या मतलब इस तरह से क्यों जो है वो रिएक्ट कर रही हैं। लाहौरियों को इस तरह की बात कहना या किसी को भी वट आप अगर समझाने में खुद नाकाम है तो इसका जो है वो अपनी नाकामी को जो है वो लोगों के ऊपर तो डालने की कोशिश ना करें। जी हम ऑन कॉल जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से जी, अपनी टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट करते हुए। जो है वो जैसे मुसर्रत जमशेद चीमा हमें ज्वाइन करती हैं तो हम उनसे जो है वो इस हवाले से जो है वो बात करते हैं और आपको बताते हैं, अपडेट्स देते हैं कि डॉक्टर साहबा का ये कहने का मकसद क्या था। क्योंकि जी मुसर्रत साहिबा ने दोबारा से हमें ज्वाइन किया है। जी मैडम। जी डॉक्टर साहिबा, जैसे आप अभी फरमा रही थी, देखिए मैं खुद लाहौरी हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौरी हैं जी, और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मकाम पे हम लोग हैं इसमें लाहौर की और लाहौरियों की बहुत कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। हमारा टेक ऑफ शुरू हुआ हमारी मूवमेंट का जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा, मीनार पाकिस्तान का जलसा जो तारीख में दोबारा कोई और सियासी जमात नहीं कर सकी, दोबारा भी लाहौरियों ने हमें उतनी ही इज्जत दी। बिल्कुल दी। तो इसलिए और आपको पता है कि मेरे तो अपने मियाँ की कंस्टिट्यूएंसी भी लाहौर से, जी बिल्कुल है। मेरे बच्चे लाहौर की जमपल है तो वो तो लाहौरी हुए, हम भी अब लाहौरी हो चुके हैं, पता नहीं कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए हम जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं या जिनको सियासी लीडर कहा जाता है, रहनुमा इसलिए हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम के मैंडेट को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम लाहौरियों की या किसी भी इलाके के लोगों की तस्दीक करें या मतलब इस तरह की बात करें जिससे उनकी दिल आजारी हो। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि पब्लिक के नुमाइंदे और पब्लिक फिगर्स जितने भी हैं उनकी फिर पर्सनल राय की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और मेरा मतलब कहने का ये है कि हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर ये फर्ज करें किसी की जाती राय हो भी तो इजहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक फिगर की लाइफ अपनी कोई लाइफ नहीं होती व्हेन यू आर पब्लिक फिगर। तो मैंने 2-3 चैनल से पहले भी माजरत की है, मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब ही इज हम्बल। आप तो मिली हो खुद भी सीएम साहब, मैं मिली हूँ कि उनका मिजाज जो पहले दिन था सीएम बनने के वक्त से लेके आज तक, उनके मिजाज में रत्ती बराबर भी हमने कमी नहीं देखी, और ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। अपार्ट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी मेरे बड़े अच्छी जो है वो सलाम दुआ है। ये खुद भी ऐसी खातून नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने ऐसी बात जो है वो एकदम से कह कैसे दी, या कोई बहुत ज्यादा प्रेशर था या कोई और मामला था। आप भी साथ साथ होती हैं, आप भी जानती हैं डॉक्टर साहिबा को, तो ये क्या मामला हुआ, इसीलिए तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। जी डॉक्टर साहिबा, मैं अर्ज करती हूँ। बेसिकली डॉक्टर साहिबा ने भी कल माफी मांग ली है, तो होना ये चाहिए कि जब एक इंसान वो माफी मांगने का मतलब ही ये होता है जब हम माफी मांगे कि ये गलती हुई थी, ठीक है, एक तो ये बात ये तो क्लियर हो गई, और ये बड़ापन होता है किसी का भी। जी जाहिर है, हम सबसे हम इंसान है, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात तो हमें बनाया, लेकिन इंसान की जो सबसे बड़ी चीज अदा जो अल्लाह को पसंद है वो ये कि जब इंसान गलती करे तो वो उससे माफी मांगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, और कोशिश करनी चाहिए कि हम गलतियां कम करें और सियासी लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए, पहले नाप तोल के फिर बोलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यास्मीन राशिद साहिबा का मतलब ये था कि लोगों ने एसओपीज को फॉलो नहीं किया, और प्रेशर की बिल्कुल कोई बात नहीं है। स्ट्रेस वाली बात तो प्रेशर तो मेरे पे भी है, आप पे भी है कि हमने अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत करनी है। स्ट्रेस वाली बात तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, पूरा डिपार्टमेंट, उनके साथ उनके दोनों सेक्रेटरीज सारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक अमला, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ, और सबसे पहले हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर जो अपनी जानों की परवाह ना करते हुए अवाम को सर्व कर रहे हैं, और फिर हमारे वो पुलिस के भाई जो बाहर ड्यूटियों पे तैनात है हमें घरों में रखने के लिए, तो हम सबको सलूट पेश करते हैं। और मेरी अवाम से अपील है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब भी अवाम को मुखातिब किया, सीएम साहब ने जब भी अवाम को या लाहौर को मुखातिब किया, हम दरखास्त करते हैं, हम अपील करते हैं, सही कह रहे हैं, खुदारा आप अपनी जान की, अपनी जिंदगी की हिफाजत करें, और आप लोग हमारे लिए कीमती हैं। डॉक्टर साहबा की अगर इस चीज को देखें तो मेरा ख्याल है उनका कंसर्न तो लोगों की जिंदगी असल में मुझे लगता है कहना कुछ और चाह रही थी, कह कुछ और दिया, जिसके हवाले से जो है वो लोगों को काफी जो है वो तकलीफ पहुंची, प्रॉब्लम हुई। उसके बाद उन्होंने जब इस हवाले से माफी मांग ली तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, आपने बिल्कुल जो है सही कहा
आपको ऑन कॉल लेने का मेरा मकसद भी यही था कि आप जो है वो इस बात को जरा अच्छे तरीके से जो है वो बयान कर सकती हैं, बता सकती हैं। लेकिन ये क्या होता है कि अक्सर औकात जो है वो किसी भी कोई भी सियासी रहनुमा जो है वो ऐसी जुबान इस्तेमाल कर देते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कि बाद में फिर उनको माफी मांगनी पड़ती है और वही बात जो है वो आपके लिए जो है मुसीबत बन जाती है। तो पहले ही क्यों ना ऐसी बात की जाए कि जो सही हो, जैसे आपने बताया कि सियासी लोगों को इस तरह की बातों से जो है वो परहेज करना चाहिए। देखिए, मैंने अर्ज किया कि देखें, जो पॉलिटिक्स से पहले की और बाद की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने पब्लिक की पल्स के हिसाब से बात करनी होती है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बात करनी होती है, और इन तमाम चीजों से देखें, हमारे 8-8 लाख आबादी के हल्के हैं, ऐसा ही है। और उसके बाद 22 करोड़ का ये मुल्क है। हाँ। और नेशनल चैनल में हमें 22 करोड़ लोग जब हमारे से ये बात सुनते हैं तो मायूस होते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हुकूमती जमात से नुमाइंदा है, या मेरा तो ये तमाम पार्लियामेंटेरियन के लिए ये अपील है कि हम सबको 100 दफा सोच के बोलना चाहिए, और बिल्कुल ऐसे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए जिसमें नसीहत भी करनी हो, तो उसके लिए बेहतर से बेहतर अल्फाज चुने जा सकते हैं। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, और स्पेशली जो पॉलिटिकल लीडर है वो बदजुबानी बद कलामी के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में जो है वो इस बात की तस्दीक तो कर दी, और आपने खुद ही जो है वो इस बात को जो है वो कह दिया कि हम जो भी जिस भी ओहदे पर हैं, हम अवाम के लिए हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के लिए आए हैं, तो हमें